हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कैसे बड़े बड़े डिजिट के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकाले जाते हैं। जैसे आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये सिंगल डिजिट आपको लर्न रहता है। बट यदि बड़े रहते हैं, जैसे हमको 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर दिए जाते हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 32 का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। अब इसे कैसे हम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें टाइम लिमिट रहता है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसको फाइंड करना रहता है। तो हम किस टाइप से उसको शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। तो आपके पास नंबर क्या है 32। आपको क्या करना है, आपको 3 and 2 मतलब 1 से 9 तक के स्क्वायर तो लर्न रहता है सबको। तो जैसे 3 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना 9, देन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इनको 3 का यहाँ लिख दिया, 2 का यहाँ लिख दिया। अब जो बीच की गैप है उसको कैसे फिल करना वो ध्यान दीजिए। हमारे पास कौन से दो नंबर है 3 and 2। हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, देन इसमें आपके पास यहाँ पे जब स्क्वायर करना था आपको ये तीनों डिजिट दिख रही होगी 3, 2 and 2। तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस टाइप से, तो 9 को 9 लिखा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, देन 4 का 4। अब इससे ऐड कैसे करना है, तो ये 4 का तो हमने 4 लिखा। अब आपका जो 12 है तो 12 का हम 2 लेंगे और हमारा कैरी कितना होगा 1, हमारा कैरी हो जाएगा। देन 1 किसमें प्लस कर देंगे 9 में, तो 1 and 9 कितना 10। तो हमारा 32 का स्क्वायर कितना आ गया 1024। इस टाइप से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 58 स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप देखना किस टाइप से करना है। तो हमें सबसे पहले तो किसका स्क्वायर करना है 5 का। हमने क्या किया 5 का स्क्वायर 25। देन आप सेकंड डिजिट क्या है हमारी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64। देन आपको क्या करना है, ये जो तीनों डिजिट हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका करेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। 5 8 जा होता है 40, 42 जा 80। तो आपके पास डिजिट क्या है, ये 3 डिजिट है। किस टाइप से आपको करना है, तो हम क्या करेंगे 64 का क्या लिखेंगे 4। देन आपका कैरी कितना 6 आपका कैरी होगा। आपने 6 कैरी ले लिया, उसको ऐड कहां करोगे 80 में, कितना हो गया 86 का क्या लोगे 6। फिर कैरी कितना 8, और ये 8 कहां ऐड होगा 25 में। 25 प्लस 8 कितना 3364। तो आपका आंसर क्या आएगा 58 स्क्वायर मींस 3364 3364। तो आप इतनी इजी से आप कर सकते हो किसी का भी स्क्वायर। तो मैं चाहूंगा आपको 3 से 4 क्वेश्चन देना कि जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के दे रहे हैं कि हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो आप निकाल दोगे, बट आपको ट्राई करना है कि आप 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर पाओ। तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं 53, देन 81, एक आपका होगा 29 स्क्वायर, और एक हम ले लेते हैं 93। तो ये 4 नंबर को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, वर्गमूल जिसे हिंदी में कहा जाता है, कैसे निकाले जाते हैं। आपको जैसे पता होना चाहिए, आपको पहले मैं लिख देता हूं कि 1 से 10 तक यदि आपको सारी चीजें पता है तो आप इजीली स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। किस टाइप से, तो जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। इतना आपको पता है। देन आपसे जब बड़े स्क्वायर पूछे जाए किस टाइप से, जैसे अभी हमने 32 का कितना निकाला था 1024।
यदि आपको नहीं पता है कि 1024 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 32 का, देन आपको यदि फाइंड करने को कहा जाए कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालिए, किसका स्क्वायर है वो फाइंड करना। आप किस टाइप से फाइंड करोगे, तो इसको भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। आपने एक तो मेथड ये पढ़ी है, आप इसका एलसीएम करके इस टाइप से आप इसके फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, जिसमें आपको टाइम लगेगा। और कई फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे नहीं, जैसे 1024 तो आपको दिख रहा है कि 2 का डिवाइड हो जाएगा, बट हम कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेंगे जिसमें कोई प्राइम नंबर आता है उसका डिवाइड नहीं मिलता है। तो पहले तो हम इसको इजीली वाले को सीखेंगे, देन हम एक और एग्जांपल टफ वाला लेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं इसका 32 कैसे आता है। तो आपको क्या करना है, आपको 4 डिजिट है, 2 डिजिट को हम स्किप कर लेते हैं, जो पीछे की 2 डिजिट है ये हमने अभी छोड़ दिया। अब आगे की 2 डिजिट 10 है। अब हमको ये देखना है कि 10 का जो स्क्वायर है वो किन 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से हमने देखा किसके बीच में आ रहा है, 3 एंड 4 के। अब हम क्या करेंगे, कम वाला लेंगे जो 10 से कम हो। तो आपको दिख रहा है 9 क्या है, 10 से कम है, तो हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3। और आपको क्या करना है, ऊपर भी क्या लिखना है 3। क्या हुआ, 3 3 जा कितना 9। आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 10 में से 9 को माइनस कर दो, आपका केरी कितना 1, ये 1 केरी आया। देन आपकी जो 2 डिजिट थी आप ए डिजिट उतार दो, 1 2 4, ये आपकी 2 डिजिट है। इसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, जो 3 है इसका हम डबल करेंगे, 3 का डबल कितना 6 होता है, 3 का डबल 6। अब हमको ऐसी डिजिट ढूंढना है जिसका हम खुद में मल्टीप्लाई करें तो 1 2 4 आए। किस टाइप से, जैसे आपके पास यहाँ 6 लिखा है, यदि मैं 6 के आगे 1 लिख दूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 1 से। तो क्या आएगा 61 आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम यदि 1 के आगे क्या लिख दें, 6 के आगे क्या लिख दें 2, तो हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना है 2 से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 1 2 4। इट मींस हमको जो चाहिए था वो मिल रहा है। 2 से आपने मल्टीप्लाई करने गए, वही का वही आ गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 1 2 4। तो 1 2 4 माइनस किया कितना 0। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा, कितना आया आपका 32। तो आप किसी भी डिजिट का इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एक टफ वाला जो जिसको अभी ये नहीं समझ में आया होगा उसको एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम लेते हैं एक नंबर रेंडमली लेते हैं, हम ले लेते हैं अभी 1369। इसका ले लिया हमने, इसका हमको पता नहीं है किससे जाएगा। आप देखोगे तो 2 से डिवाइड नहीं होना, लास्ट में विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करोगे 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 1 3 4 10 और 19 है, 18 होता है यदि इनका सम तो डिवाइड हो जाता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ऐसे में फिर दिक्कत आती है, हम डिवाइड किससे करें, पहले किससे करें। तो इस कारण से आपको ये मेथड अपनानी है कि हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। 1369 क्या प्रोसेस थी हमारी, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 2 को छोड़ देंगे, ये 2 को हमने छोड़ दिया। देन हम 13, अब 13 आप देखोगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इट मींस 3 एंड 4 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि 4 13 से ज्यादा होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम कम वाला लेंगे, हमने क्या लिया 3 3 जा 9 होता है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 13 में से 9 गया 4, ये माइनस किया हमने। देन आप 69 को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, 469। आप क्या करोगे, इसका डबल, 3 का डबल कितना 6, ये कर दिया। देन आपको प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे हमको 6 के आगे ऐसी डिजिट निकालना है जिसका मल्टीप्लाई सेम नंबर से करें तो ये आ जाए। तो अब कैसे करेंगे, तो अब आपको इसको आप बोलोगे सर ये करने में हमको टाइम लग जाएगा, 1 से करके देखेंगे, 2 से करके देखेंगे। तो आपको ये सारे नंबर से नहीं करना है, आपको किन नंबर से करना है वो भी बता देता हूं। जैसे कि हमने स्क्वायर लिखे थे अभी, वो स्क्वायर पे आप ध्यान देना, एक बार फिर से नोट डाउन कर रहा हूं, आप स्क्वायर पे ध्यान देना।
स्क्वायर से आपको इजीली हिंट मिल जाएगा कि हमें किन दो नंबर से चेक करके देखना है। अब आपको यहां पे लास्ट में देखना है, यहां पे लास्ट में क्या है 9 है, तो हम ये देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में 9 है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 के स्क्वायर के बीच में 9 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक और 9 कहां पे आ रहा है 7 के स्क्वायर 49 मींस लास्ट डिजिट क्या है 9। तो आपको सिर्फ दो डिजिट चेक करना है, एक तो इसके आगे आप 3 से लिख के 3 का मल्टीप्लाई, और इसके आगे आप 7 को लिख के 7 का मल्टीप्लाई। तो जैसे हमने 6 के आगे 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 मींस यहाँ पे 189 आया, तो ये हमारा हो नहीं सकता, हमको कितना चाहिए 469, तो 3 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे इसको 7 को, इसके आगे हम 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 7 से, 7 7 जा 49, कैरी कितना 4, 7 6 जा 42, 4 46। आप देखोगे एलजीडी नंबर जो हमारे पास है वही का वही नंबर आया, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे 7 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 7, 4 6 9, ये 0 हो गया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37। तो आप इस टाइप से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीखा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लाएंगे क्यूब एंड क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।